Analytical writing practice prepared and presented by VGR. In the previous classes, we have learned about what is data interpretation or analytical writing, paragraph writing, and analytical writing practices 1 and 2 we have finished. 3 and 4 also we have finished in the previous videos. Now in this video we are going to observe about the practice question 5, 6 and 7, which I have selected from the question paper, the important repeated questions for you. Let's check. Here is the practice 5. The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Indian teenagers from 1975 to 2000. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons. इसके पहले हमने डेटा इंटरप्रिटेशन या एनालिटिकल राइटिंग क्या है देखा है और एनालिटिकल राइटिंग का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पूरा किया है प्रीवियस वीडियोस में एंड 3 एंड 4 भी पूरा किया है। अभी इस वीडियो में कोई प्रैक्टिस नंबर 5, 6 एंड 7 हम देखने वाले हैं। इसमें प्रैक्टिस 5 हम लाइन ग्राफ सेलेक्ट किए हैं। ओके, इसमें दिया वाला क्वेश्चन को हम देखना है, पिक्चर को एनालाइज करना है, उसके बाद दिया वाला एनालाइज को हम इंटरप्रेट करना है। ओके, एंड ये प्रैक्टिस 5, 6 एंड 7 है। आपको क्वेश्चन पेपर में से सेलेक्ट किया वाला क्वेश्चन है, ये 2-3 बार रिपीटेड हुआ वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है। हम अभी पहला क्वेश्चन को रीड किए थे, अब देखते हैं। ये दिया वाला लाइन ग्राफ है, इट इज अ लाइन ग्राफ, यू एबल टू सी द लाइंस, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स अवेलेबल, इसमें वो लाइन ग्राफ की कैटेगरी में आ रही है। इस लाइन ग्राफ में हमको क्या दिखाई दे रही है? अमाउंट एंड टाइप ऑफ फास्ट फूड कंज्यूम्ड बाय इंडियन टीनेजर्स। इंडियन टीनेजर्स ने हर साल कितना नंबर ऑफ टाइम्स वो लोग फास्ट फूड को खाने के लिए ले रहे हैं और कौन से साल में वो डिफरेंट होते जा रही है। तो ये आपको दिखाई दे रही है, एक्स एक्सिस में आपको पूरा इयर्स दिया जा रहा है और वाई एक्सिस में आपको पूरा हाउ मेनी टाइम्स कंज्यूम कर रहे हैं ये दिया जा रहा है। और ब्लू कलर लाइन पिज्जा को रिप्रेजेंट कर रही है, पर्पल कलर लाइन फिश को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड फिश एंड चिप्स को, हेल्दी फूड को, एंड हैमबर्गर थर्ड एश कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम अभी पिक्चर को ध्यान देना है। 1975 में पहले हम पिज्जा को ध्यान दे रहे हैं। First we have to go through the pizza. In 1975 pizza was consumed in 18, then 5% 5 times they have used, and in 1980 it has 19 times increased, and in 1985 it has increased till 30 number of times, and again in the year 1995 and in 1985 till 1995 you can see the gradual increasing form of a line, and in 1995 take a twist in 80 times per year, as well as till 2000 it is in the same standard. ओके, सेम में रह रही है। ओके, और जैसे हम देखते हैं फिश एंड चिप्स को, वो फर्स्ट 1970 में 100 टाइम्स यूज करते थे और 1980 में वो कम हो गया, 70 के मुताबिक से 82 टाइम्स वो लोग खाने के लिए शुरू किए, फिर दोबारा उसमें थोड़ा हाइक में चेंजेस आ रही हैं, एंड देन आप देखते हैं ग्रेजुअली ये नीचे डाउनवर्ड्स जा रही है, एंड 2000 ईयर में एकदम नीचे आ गया है ना, 40 टाइम्स का लेवल पे आ चुका है। एंड देखिए हैमबर्गर 1975 में 10 टाइम्स यूज करते थे, ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है और 1980 में 40 टाइम्स इंक्रीज हो गया। 1985 में आपको 80 टाइम्स एंड 80 अबव यूज हो रही है, एंड 1990 में ग्रेजुअली इंक्रीज होते होते आपको 1995 में 100 पॉइंट में टच कर रही है, एंड 2000 में वो एज इट इज फॉलो हो रही है।
तो इसमें आप देखते हैं कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड बाय इंडियन टीनेजर्स का कंजम्पशन, खाने का कितने बार कितने टाइम्स वो एक साल में उपयोग करते थे, उनकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग यहाँ लाइन के द्वारा आपको दिया जा रहा है। ओके, यही क्वेश्चन आपको दोबारा दूसरा टर्म में भी पूछा गया, वो भी आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ फिश एंड चिप्स दिया गया है, उसकी जगह पे वो लोग वड़ा पाव एंड भाजी दिया हुआ है। ओके, मैंने बोला दूसरी प्रकार का पूछा गया, इंस्टेड ऑफ फिश दे हैव गिवन वड़ा पाव एंड भाजी। ओके, पिज्जा, hamburger and vada pav and bhaji, same technique, but instead of fish they have used the vada pav and bhaji because they have introduced Indian teenagers. So the same points, the same year has mentioned and asked in a different exam, so it's a repeated question. So हम देखेंगे अभी ये आंसर कैसे हम उसको लिखना है. Now answer for the question number 5. Okay, the line graph compares the fast food consumption of teenagers in India between 1975 and 2000. Overall, the consumption of vada pav and pav bhaji declined over the period, whereas the amount of pizza and burger and kurkure chips that were eaten increased. Okay, आपको यहाँ एक इंट्रोडक्शन शुरू हो गया है. लाइन ग्राफ में कंपेयर किया तो फास्ट फूड खाने वाला टीनेजर्स में इंडिया में 1975 से 2000 का लाइन ग्राफ दिया हुआ है. इसका ओवरऑल कंजम्पशन है वड़ा पाव और पाव भाजी या फिश करी एंड चिप्स हैं, वो डिक्लाइंड होते आ रही है 100 टाइम से 40 तक डिक्लाइन होते आ रही है. वेराज पिज्जा एंड बर्गर है उनकी अमाउंट है इंक्रीज होके आ रही है. ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट. नेक्स्ट हम इंटरप्रेट कर रहे हैं क्यों, क्या रीजन है ना, कैसे इंक्रीज है, क्या क्या चेंजेस है, वो हम इंटरप्रेट या एनालाइज कर रहे हैं. 1975 the most popular fast food with Indian teenagers was vada pav and pav bhaji, being eaten 100 times a year. This was far higher than pizza and burger and kurkure and chips were consumed approximately 5 times a year. However, apart from a brief rise again from 1980 to 85, the consumption of vada and pav bhaji gradually declined over 25-year time scale to finish at just under 40. तो ये 1975 से मोस्ट पॉपुलर फूड था इंडियन टीनेजर्स के बीच में वड़ा पाव एंड पाव भाजी, वो 100 टाइम्स था. बट धीमे धीमे हायर एरिया पे पिज्जा एंड बर्गर उस एरिया को कंजम्पशन करने में 5 टाइम्स अ ईयर इंक्रीज करके उस एरिया को इस स्थान पे आ चुका है. वही जगह पे 1980 से 85 में इसका थोड़ा राइज हुआ था, बट अगेन इसका कंजम्पशन वड़ा पाव एंड पाव भाजी ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गया, मतलब डाउनफॉल हो गया. 25 ईयर टाइम स्केल में गैप में देखा तो लास्ट में 2000 एंडिंग 40 लेवल का रेंज में आ चुका है. तो क्या हम इसमें से समझ रहे हैं, पिज्जा एंड बर्गर कंजम्पशन increased gradually until it overtook the consumption of vada pav and pav bhaji in 1990. It then leveled off from 1995 to 2000. तो इसमें से हमको क्या समझ में आ गया, पिज्जा एंड बर्गर कंजम्पशन है ग्रेजुअली इंक्रीज होते आ गया और 2000 तक देखेंगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज लेवल पे दिखाई दे रहे हैं. वेरेज हमारा इंडियन टीनेजर्स का 1995 में शुरू होता था, तब वड़ा पाव एंड पाव भाजी 100 टाइम्स के जगह पे थे, वो एकदम डिक्लाइन होके नीचे आ चुका है. उसको लेवल ऑफ करना है 1995 टू 2000 के बीच में लेवल करने का जरूरत है, तो दोबारा उसको खाने का जरूरत है. शायद ऐसे ही वड़ा पाव एंड पाव भाजी के जगह पे फिश एंड चिप्स आपको डाल के लिखना है फर्स्ट पिक्चर के अनुसार. मैंने सेकंड पिक्चर के अनुसार यहाँ आपको डिटेयली समझा जा रहा है. तो आप देखिए यहाँ आपको टाइटल देना है इंडियन कंजम्पशन ऑफ फूड करके आपको टाइटल देना है. और यहाँ आप देखिए यहाँ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है. ओके, इंट्रोडक्शन आपको मिल गया. उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको एनालिसिस कर दिया, कंटेंट को एनालिसिस कर दिया
और लास्ट पार्ट है ये पिज्जा बर्गर इंक्रीज एंड वड़ा पाव का कंडीशन आप समझा रहे हैं, ये हो गया कंक्लूजन हो गया। ओके, सो यू गॉट एन इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कंक्लूजन। ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। आई हैव गिवन टू पिक्चर्स फ्रॉम डिफरेंट क्वेश्चन पेपर, इट इज रिपीटेड क्वेश्चन पेपर करके हमको समझ में आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हम जा रहे हैं प्रैक्टिस नंबर 6। Question is, the pie chart shows the proportion of people from different households living in poverty in the UK in 2002. Write an analytical paragraph to describe the information in 100 to 120 words. ये पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट में आपको प्रोपोर्शनल रेट दे रहे हैं लोगों का, डिफरेंट घर पे रहने वाला पॉवर्टी लाइन में 2002 में कैसे रहते थे करके डिटेल दिया जा रहा है। ओके, तो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम ईच हाउस होल्ड टाइप लिविंग इन पॉवर्टी, कितना प्रोपोर्शन में पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं करके आपको दिखाया गया है। अब देखिए, डार्क ब्लू है सिंगल एज्ड पर्सन, 5% एज्ड कपल है, ग्रीन में सिंगल विदाउट चिल्ड्रन है। ओके, पर्पल में कपल्ड विदाउट चिल्ड्रन है, एंड डार्क स्काई ब्लू में आपको देख रहे हैं 26% सोल पेरेंट्स है, एंड ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं कपल्ड विद चिल्ड्रन है, एंड लाइट कलर स्काई ब्लू कलर 14% में you can able to get the all households. So these are the different proportion in the pie chart showing the different categories: single aged person, aged couple, single aged couple children, sole parents, couple with children and all households. इसमें सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं green consumption 24% which represents single without children, एंड थोड़ा ज्यादा उससे भी देखेंगे तो 26% है, वो हमको सोल पेरेंट्स, अकेले रहने वाला पेरेंट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इंक्रीज लेवल पे ये प्रोपोर्शनेट में दिखाई दे रही है, एंड सबसे ज्यादा है कम परसेंटेज आपको एज्ड कपल का, लाल कलर का एज कपल के बारे में दिखाई दे रहे हैं। चलो, हमने एनालिसिस कर दिया पिक्चर को, पॉवर्टी लाइन में कैसे वो रह रहे हैं 2002 में यूके में। अभी इसके बारे में हम आंसर भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए आंसर, द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, यहाँ शोज करके वर्ड को मैंने चेंज कर दिया, इलस्ट्रेट्स 7 different categories of households living in poverty in the UK in 2002. It is clearly evident from the pie chart that 26% of the total poverty stricken households are those of sole parents, and single people without children account for the second highest proportion with the 24%. तो हमने देखा है, इसमें पहले हमको यहाँ इंट्रोडक्शन दे दिया। The given pie chart illustrates मतलब shows का दूसरी वर्ड है ना। यहाँ दिया गया वाला पाई चार्ट में 7 कैटेगरीज का हाउस होल्ड, हाउस में रहने वाला लोग कैसे पॉवर्टी मतलब पुअर लाइन में कैसे जी रहे हैं यूके में 2002 में हुआ वाला सर्वे के मुताबिक से दिखाया गया है करके हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 2002 तक क्लियर कर दिया। और यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं हमारा एनालिसिस। इसमें से हमको क्लियरली एविडेंट मिल रहा है पाई चार्ट में 26% टोटल पॉवर्टी स्ट्राइकन होल्स हैं, उसमें सोल पेरेंट्स रहते हैं ना। 26% हम देखे थे, बहुत इंक्रीज नंबर सोल पेरेंट्स हैं, और सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन है वो सेकेंड हाईएस्ट प्रोपोर्शन यानी 24% में आ रहे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू कपल्स विदाउट चिल्ड्रन दैट अकाउंट्स फॉर जस्ट 9%, एंड कपल्स विद चिल्ड्रन अकाउंट फॉर 15% ऑफ द पुअर हाउस होल्ड्स। उसमें हम कॉन्ट्रास्ट करेंगे है ना, ये तो कपल विदाउट चिल्ड्रन के मुताबिक से शेयर करेंगे तो 9% की अंतर है, एंड कपल्स विद चिल्ड्रन अकाउंट 15% का है पुअर हाउस होल्ड के मुताबिक से देखा गया। तो सिंगल एज्ड पर्सन से सबसे कम हम देखे थे ना, सिंगल एज्ड पर्सन एंड एज कपल्स प्रोपोर्शन फॉर 12% टुगेदर फॉर द हाउस होल्ड्स, पुअर हाउस होल्ड्स। ओके, तो ये हमने एनालिसिस कर दिया।
अभी overall 40% of all households in UK were living in poverty. The younger generation had a greater poor percentage than their aged counterparts. So couples without children had better economic condition than those with the children. तो हमारा यहाँ तक एनालिसिस कर लिया, ओके, इंटरप्रेट कर दिया हमारा पाई चार्ट को, और ओवरऑल 14% से हम हमारा कंक्लूजन दे रहे हैं। क्या कंक्लूजन दे रहे हैं? ओवरऑल देखा गया तो 14% हाउस होल्ड यूके में पॉवर्टी लाइन में ही जी रहे हैं, और यंगर जनरेशन है उनका ग्रेटर लेवल का पुअर परसेंटेज में उनका एज काउंटर पार्ट्स को रखना पड़ रही है कंपेयर्ड विद कपल्स विदाउट चिल्ड्रन बेटर है इकोनॉमिक कंडीशन में दोज विद द चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रन के साथ रहने वाले से कंपेयर किया तो चिल्ड्रन बिना वाला रहने उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है करके हमको इस पाई चार्ट से समझ में आ रहा है। तो हमने देख लिया इस पाई चार्ट में इंट्रोडक्शन मिल गया, ओके, हम डेटा को एनालिसिस कर लिया यहाँ, और कंक्लूजन पार्ट भी मिल गया, यहाँ से आपको कंक्लूजन पार्ट भी मिल गया। हो सकता है इसका बढ़िया एक टाइटल भी दे देंगे तो ये आंसर्स एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ ये ओनली सिंगल पाई चार्ट हमने देखा, वी हैव ओनली एनालाइज्ड सिंगल पिक्टोरियल ग्राफ या पाई चार्ट ग्राफ हियर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द पाई चार्ट हैविंग 3 डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। Next, practice number 7. Below given are 3 pie charts showing the consumption of habits of India, China and world overall in 2008. So write analytical paragraph describing the pie charts. यहाँ दिया वाला नीचे 3 pie charts दिया गया है ना, हम देख रहे हैं, एक वर्ल्ड है, एक चाइना है ना, और एक इंडिया है। तो 3 पाई चार्ट्स दिया जा रहा है, इसमें इनका कंजम्पशन खाने का हैबिट के द्वारा यहाँ कंपैरिजन हो रही है। चाइना का कैसे खा रहे हैं, इंडिया का कैसे खा रहे हैं, और वर्ल्ड कैसे खा रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे ब्लू कलर है प्रोसेस्ड फूड के बारे में बोल रही है। ब्लू कलर आप देखिए वर्ल्ड में 41% है, वेरस चाइना 34% यूज कर रही है और इंडिया 39% यूज कर रही है। एंड येलो कलर देखिए वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं, वो वर्ल्ड लेवल पे देखा गया तो 29 ही यूज कर रहे हैं, ओके। एंड चाइना को देखेंगे तो 32 यूज कर रहे हैं और इंडिया को देखिए ओनली 23% ही यूज कर रही है। देन रेड कलर एनिमल है, एनिमल में आप देखिए यहाँ का कंजम्पशन शायद इसकी परसेंटेज क्लियर नहीं दिख रही है, बट हमको कलर की वो प्रोपोर्शन ये सेगमेंट्स को देख के समझ में आ रहा है, थोड़ा मीडियम ही है ना। और वेरस चाइना में देखिए थोड़ा कम है, बट इंडिया में सबसे ज्यादा यूज हो रही है। एंड ग्रीन कलर इज नट्स एंड सीड्स, कंपेयर किया तो वर्ल्ड लेवल में ओनली 4% है एंड चाइना में ओनली 19%, सॉरी चाइना में 19% यूज कर रहे हैं और इंडिया में ओनली 11% यूज कर रहे थे। कब यूज कर रहे थे? 2008 में, ओके। ओवरऑल इन 2008 का कंजम्पशन के बारे में यहाँ डायग्राम दिया गया है, but the picture having 3 different contrasts. We have to contrast China and India with the world. चाइना और इंडिया का पहले हम कर रहे हैं, उसके बाद वर्ल्ड को हम कंपेयर कर रहे हैं, ओके। इसमें से हमें ये समझ में आ गया प्रोसेस्ड फूड दोनों प्रॉपर यूज कर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे देखा गया तो प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा ही यूज कर रहे हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में देखा गया तो चाइना ज्यादा यूज कर रही है, इंडिया कम यूज कर रही है, वर्ल्ड लेवल में मीडियम लेवल में जा रही है। एंड एनिमल का कंजम्पशन देखेंगे, चाइना बहुत कम यूज कर रही है, इंडिया बहुत ज्यादा यूज कर रही है, वर्ल्ड लेवल पे वो भी मीडियम है, इक्वल है। एंड नट्स एंड सीड्स देखा गया तो चाइना में ज्यादा उपयोग कर रहे हैं और इंडिया में कम यूज हो रही है, वर्ल्ड लेवल पे बहुत कम संख्या दिखाई दे रही है। हम अभी एनालाइज कर दिया हमका दिया वाला पिक्चर्स को, है ना। वी हैव एनालाइज द पिक्चर व्हाट वी हैव गेट। दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन। I have selected from the question paper as per the need of my children. Now we will move on to the answer for the question. First, it's better we will give a title related to the question and 2008 consumption ऐसा करके हम दे सकते हैं। अब देखिए अभी इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन, द 3
given pie charts depicts type of food consumption in 2008 as compared in two countries, India and China. तो ये हो गया इंट्रोडक्शन. तीन पाई चार्ट दिया गया है. ये तीन पाई चार्ट क्या डिपिक्ट कर रही है, क्या शो कर रही है. देखो शो के लिए मैंने कितना वर्ड यूज हो रही है. डिपिक्ट यूज कर रहे हैं, है ना. डिपिक्ट मीन्स ऑल्सो शोज, इलस्ट्रेट्स. ये सब वर्ड हमको दिखाया, ऐसा करके दिखाने के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ फूड कंजम्पशन, अलग प्रकार का फूड खाने का तरीका 2008 में दिया वाला को दो कंट्री से कंपेयर करके हम यहाँ 3 पाई चार्ट्स दिखाया है करके इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है ना इंडिया एंड चाइना के बारे में. देन देखिए डेटा को एनालिसिस करना शुरू कर रहे हैं. Analyzing the data started. In general, processed food is a major type of food eaten. तो जनरल में देखा गया तो प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, वेदर इट इज इंडिया और चाइना, दोनों ज्यादा ही यूज कर रहे हैं. Processed food comprises as high as 41% of global consumption. Global consumption में वो 41% आ रही है. In China and India as well, processed foods are consumed the most. तो ये सबसे ज्यादा चाइना में भी, इंडिया में भी ज्यादा ही दिखाई दे रही है. The rate of consumption is 34 and 39, है ना. चाइना का 34 है तो इंडिया का 39 है respectively. On average, vegetables and fruits constitute 29% of consumption. अभी vegetables and fruits को हम कंपेयर करेंगे तो वो 29% ही आ रही है. In China, vegetables and fruit comprises 32% of food consumption, which is 9% more than that of India. इंडिया से ज्यादा वो लोग वेजिटेबल और फ्रूट्स यूज कर रहे हैं. For Indians, animal food accounts for 27% of the diet, exceeding Chinese food consumption by striking 12%. Chinese से ज्यादा एनिमल फूड इंडिया में कंज्यूम हो रही है, कंजम्पशन किया गया है करके हमको यहाँ लिखना है. Then however, nuts and seeds comprise almost 1/5 of Chinese food habits. वैसे चाइनीज में देखा गया तो नट्स एंड सीड्स को ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, एंड ग्लोबल में देखा गया है तो, है ना, this is a way more than global consumption of 4% and 11% of India. ग्लोबल लेवल में देखा गया तो बहुत कम है 4%, एंड इंडिया में भी बहुत कम है 11% ही यूज किया गया है. ये हो गया हमारा एनालाइजिंग डेटा का आइडियाज यहाँ खत्म हो रही है. अब हम कंक्लूजन देना शुरू कर रहे हैं. Overall, world food consumption largely comprises processed food. Chinese consumptions of nuts and seeds is unbelievably higher than the average percentage. तो हमको इस कंपैरिजन में से क्या समझ में आया, ओवरऑल वर्ल्ड फूड कंजम्पशन में लार्जली दोनों चाइना एंड इंडिया प्रोसेस्ड फूड को ही ज्यादा परसेंटेज दिया जा रहा है, whereas चाइना में नट्स एंड सीड्स का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है. इट इज अनबिलीवेबल फैक्ट है, वो लोग ज्यादा इस चीज को कंजम्पशन कर रहे हैं. एवरेज परसेंटेज कंपेयर किया तो दे आर यूजिंग मोर नंबर ऑफ नट्स एंड सीड्स. ये हमारा कंक्लूजन हो गया. तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देख लिया, एनालाइजिंग पार्ट यहाँ से यहाँ तक हमने कंक्लूड देख लिया, और उसके बाद कंक्लूजन दे दिया क्या ज्यादा है और क्या वर्ल्ड लेवल का ज्यादा है. चाइना एंड इंडिया में से कंपेयर किया तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज में वो अच्छा, हेल्दी वाला में अच्छा कंजम्पशन कौन कर रहे हैं करके हमने यहाँ कंक्लूजन भी दे दिया. आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन का सवाल और इसकी जवाब यानी द क्वेश्चन एंड आंसर अच्छी से समझ में आ गया होगा. और भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आने वाला वीडियोस में या आप क्लासेस में, आने वाला क्लासेस में मेरे को पूछताछ कर लीजिए और भी हम आपको सहायता कर लेंगे. होप यू हैव अंडरस्टैंड द प्रैक्टिस नंबर 5, 6 and 7th question. Okay, so thank you. I hope you understand the practice 5, 6 and 7. In the next video we will talk about 8, 9 and 10, or 8 or 9 according to the time limit. According to the classes we will move on to the next practice questions. I hope this will be very helpful for you in your board exam practices.
Thank you.